नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर 5 प्लान पढ़ा था। तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे 5 प्लान को। ठीक है, तो हमने कब कहां तक कर लिया था? 6th 5 प्लान हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करने वाले 7th 5 प्लान के अंदर। ठीक है, किसकी बात करेंगे? 7th 5 प्लान की बात करेंगे। ये कब से कब तक था? 1985 से 1990 तक। ठीक है, 1985 से 1980। इसके अंदर देखो दोस्तों क्या क्या सिस्टम हुआ था। पहला सिस्टम देखो इसके अंदर 1986 को क्या हुआ? 1986 को हमारा क्या हुआ? स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। स्पीड पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर सेकंड बात करते हैं, इंदिरा आवास योजना आई थी। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, आवास योजना। एंड थर्ड के ऊपर बात करते हैं, नेहरू रोजगार योजना। नेहरू रोजगार योजना। ठीक है, और क्या क्या हुआ इसके अंदर? बूस्ट प्रोडक्ट, मतलब उत्पादन के अंदर वृद्धि करना टारगेट रखा गया था। बूस्ट प्रोडक्ट, उत्पादन को बढ़ावा, उत्पादन को बढ़ावा। ठीक है, स्पीड पोस्ट की इसके अंदर हमारी शुरुआत की गई। एंड बूस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया गया था देश में। और क्या करना था इसके अंदर? देश के अंदर गरीबी कम करना। देश के अंदर गरीबी, देश के अंदर गरीबी कम करना। और इसके अंदर क्या हुआ था हमारा? देखो, स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी, इंदिरा आवास योजना एंड नेहरू रोजगार योजना एंड बूस्ट प्रोडक्ट, उत्पादन को बढ़ावा देना, देश के अंदर गरीबी करना, दीर्घकालीन योजना आई थी। दीर्घकालीन योजना। ये काम हमारे किसके अंदर हुए थे? हमारे 7th 5 प्लान के अंदर किए गए थे। एंड आगे हम बात करेंगे अब इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जो 1990 से 1901 एंड 1901 से 1902, ये हमारा क्या हुआ? ये प्लानिंग हॉलीडेज, अवकाश योजना रहा। क्या रहा? प्लानिंग हॉलीडेज। क्या रहा? प्लानिंग हॉलीडेज। प्लानिंग हॉलीडेज 1990 से 91 एंड 1901 से 1902। तो आगे इससे बात करेंगे 8th 5 प्लान की। इसकी बात करेंगे 8th 5 प्लान, 8वां जो पंचवर्षीय योजना जिसकी हम बात करें। देखो दोस्तों, इसके अंदर हमारा क्या हुआ? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है? इसके अंदर हमारा जो देश WTO का सदस्य बना था, मेंबर कब बना था हमारा? WTO का सदस्य बना था। WTO का मेंबर, WTO का सदस्य बना था। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1995। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारा क्या था? 8th 5 प्लान के अंदर क्या हो गया था? इसे WTO की स्थापना हुई थी। एंड इसके अंदर क्या हुआ था? और जो WTO की स्थापना हमारी हुई थी ये 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, ये कुछ दो ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर बातें हैं जो याद रखने योग्य हैं। क्या हुआ? WTO का सदस्य बना था भारत। इस टाइम WTO की स्थापना हुई थी। किस 5 प्लान के अंदर हुई थी? 8th 5 प्लान के अंदर हुई थी। एंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 8th 5 प्लान के अंदर हमारा आया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 9th ईयर प्लान, जो हमारा 9th 5 प्लान। ये कब से कब तक था? 1997 से। इसमें दोस्तों देखिए क्या क्या सिस्टम हुआ। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे
जो हमारा 9th 5 ईयर प्लान था, इसके अंदर पहली चीज क्या हुई, सोशल जस्टिस इक्वलिटी, सामाजिक न्याय और समानता। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ, मई 1998 को हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। क्या हुआ हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, कहां पे हुआ था, ये हमारा पोखरण राजस्थान के अंदर, पोखरण राजस्थान। इसका नाम क्या रखा गया, पहला क्या नाम रखा गया था हमारा, स्माइलिंग बुद्धा। इसका क्या रखा, शक्ति 98 एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, और सेकंड हमारा न्यूक्लियर टेस्ट इसके अंदर किया गया था। और स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, इसके अंदर आई थी हमारी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, सामाजिक न्याय और समानता के ऊपर जोर दिया गया था। और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, और गरीबी रोजगारी पे ध्यान तो सारी 5 ईयर प्लान के अंदर ही दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 8 5 ईयर प्लान की। इसकी बात करने वाले हैं 8 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ, ये हमारी सबसे सफल योजना रही, कौन सी, हमारी 10th, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे काम हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे, काम हुए थे। पहला काम क्या हुआ था, देश के अंदर पूरी गरीबी पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, क्या क्या काम हुए थे, देखो, देश के अंदर जो गरीबी पे ध्यान दिया गया, पूरा देश में गरीबी, पूरा ध्यान, देश में गरीबी पे पूरा ध्यान। लिटरेसी, साक्षरता के ऊपर जोर दिया गया था। किसके ऊपर दिया गया था, लिटरेसी के ऊपर जोर दिया गया था। लिटरेसी माने साक्षरता के ऊपर, किसके ऊपर, साक्षरता के ऊपर। क्या टारगेट रखा, 75 स्कूल 100% करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया। और इसके अंदर एक जयप्रकाश नारायण गारंटी योजना भी थी। क्या थी, जयप्रकाश नारायण गारंटी योजना। ठीक है, जयप्रकाश नारायण गारंटी योजना। और आगे हम इसके अंदर बात करने वाले हैं, एक इसके अंदर योजना आई थी हमारी अंत्योदय योजना। क्या आई थी, अंत्योदय योजना। ठीक है, इसके अंदर टारगेट ऐसे थे जो मतलब सबसे सफल योजना रही, कौन सी, हमारी 10th, सबसे सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान कौन सा, हमारा 10th है। इसके अंदर साक्षरता के, लिटरेसी के ऊपर जोर दिया गया, स्कूल 100% करने, देश में गरीबी के ऊपर ध्यान दिया गया, अंत्योदय योजना आई, जयप्रकाश नारायण गारंटी योजना आई। आगे हम बात करने वाले हैं 11th 5 ईयर प्लान की। क्या करेंगे, 11th 5 ईयर प्लान, जो कब से कब तक चला था हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, देश में गरीबी और रोजगार के ऊपर ध्यान दिया गया था। इसके ऊपर, देश में गरीबी और रोजगार के ऊपर ध्यान दिया गया था। एंड इसके अंदर क्या हुआ, अधिक निवेश करना। क्या करना, अधिक निवेश करना, चीजों के ऊपर अधिक निवेश करना। ठीक है, और इसके अंदर क्या हुआ था, एक हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी। इसके अंदर क्या आई थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना। ठीक है, अधिक निवेश एंड गरीबी एंड रोजगारी पे ध्यान दिया गया था। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं इसके अंदर, और बाकी बस इसके अंदर तो 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे अगले हमारे इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान की। इसकी बात करेंगे 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक।
ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को, पहली बात करो इसके अंदर, 1 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल सेव चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कार्यक्रम चला गया था, कहाँ से चला गया था, पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा, किसने चला गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा। और उस टाइम पे इसकी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। ठीक है, कब चला गया था, 1 जनवरी 2015 को। और इसके अंदर 8 नवंबर 2016 को हमारी क्या हुई, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी। ठीक है, 2 पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, नोटबंदी हुई एंड बेटी पढ़ाओ एंड बेटी पढ़ाओ, ये वाला इसके अंदर चला गया, नोटबंदी की गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये सिस्टम हो गया इसके अंदर। उसके बाद क्या हुआ हमारा कि 31 दिसंबर, क्या हुआ, 31 दिसंबर 2014 को पीसी को बंद करने का सिस्टम लगा दिया, प्लानिंग कमीशन को बंद करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। क्या कर दी, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग ये प्लानिंग कमीशन को खत्म करके ये सिस्टम चलाया गया, और ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं कौन, हमारे नरेंद्र मोदी होते हैं। बाकी नीति आयोग का एक मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा, उसके बारे में आपको मैं नीति आयोग के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी बेसिक नॉलेज ले लो कि नीति आयोग कब आया था, 1 जनवरी 2015 को आया था, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को लागू किया गया था, और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 ईयर प्लान। ठीक है, 2 पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, नोटबंदी हुई एंड बेटी पढ़ाओ एंड बेटी पढ़ाओ, ये वाला इसके अंदर चला गया, नोटबंदी की गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये सिस्टम हो गया इसके अंदर। उसके बाद क्या हुआ हमारा कि 31 दिसंबर, क्या हुआ, 31 दिसंबर 2014 को पीसी को बंद करने का सिस्टम लगा दिया, प्लानिंग कमीशन को बंद करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। क्या कर दी, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग ये प्लानिंग कमीशन को खत्म करके ये सिस्टम चलाया गया, और ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं कौन, हमारे नरेंद्र मोदी होते हैं।
बाकी नीति आयोग का एक मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा, उसके बारे में आपको मैं नीति आयोग के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी बेसिक नॉलेज ले लो कि नीति आयोग कब आया था। 1 जनवरी 2015 को आया था। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को लागू किया गया था। और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा 5 ईयर प्लान। इसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे हमने पढ़े। तो क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हमारी क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।